हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मोटी वाली हरी मिर्च की सब्जी। तो 250 ग्राम हमने मिर्च ली है, उसको अच्छे से धो लिया है और पोंछ लिया है। और चाकू की मदद से हमने बीच में से एक एक कट लगा दिया है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से सभी मिर्च को कट लगाना है। अंदर जो बी आता है वो ज़्यादा तीखा नहीं आता है, इसीलिए हमने ऐसे ही रखा है। तो सभी मिर्च का हमने कट लगा दिया है। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है, उसमें सरसों का ऑयल लिया है। अगर आपको सरसों का ऑयल पसंद नहीं है तो आप जो रेगुलर वाला ऑयल खाते हो वही ले सकते हो, लेकिन सरसों का ऑयल में आप सब्जी बनाओगे तो सब्जी का स्वाद और भी अच्छा आता है, इसीलिए हमने आज सरसों का ऑयल लिया है। और आधी टीस्पून जीरा मिलाया है। तो जीरा को अच्छे से चटकने देना है। और 1/4 टीस्पून हमने हींग भी मिलाई है, हींग से स्वाद अच्छा आता है। और आधी टीस्पून हमने अदरक की पेस्ट ली है। इसी तरह से हम तड़का लगाएंगे, क्योंकि हम उसमें बेसन सेकने वाले हैं, तो बेसन का स्वाद अच्छा है, इसीलिए हमने ऐसे तड़का लगा के बेसन को सेकना है। तो आधा कप बेसन लिया है और अच्छे से सेक लेना है। आज हम मिर्च की सब्जी बनाने वाले हैं, तो बेसन को भी अच्छा सेकना है। इस तरह से सेक के आप बेसन लेंगे तो आपकी जो सब्जी बनेगी वो उसमें अंदर से जो स्टफिंग आप भरेंगे वो कच्चा नहीं रहेगा। और 1 टीस्पून हमने सौंफ पाउडर लिया है। तो सौंफ पाउडर तो ज़रूर लेना फ्रेंड्स, इससे स्वाद अच्छा आता है। और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून गरम मसाला और स्वाद अनुसार उसमें नमक भी हमने मिला दिया है। सभी को अच्छे से मिला देना है और 4 से 5 मिनट तक हमने बेसन को सेक लिया है। और जो उसमें गुठलियाँ आप देख रहे हो, चम्मच की मदद से आप उसको अलग कर सकते हो। इसी तरह से हमने बेसन सेक के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो एक डिश में हमने बेसन को निकाल दिया है और ठंडा भी कर लिया है। और उसमें आधा नींबू का रस मिला दिया है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आमचूर पाउडर भी मिला सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स खट्टापन जरूर मिलाना, इससे स्वाद और भी अच्छा आता है। जो मिर्च की सब्जी है उसका स्वाद खट्टापन से अच्छा आता है, इसीलिए हमने नींबू या आमचूर पाउडर की आपको टिप्स दी है, तो ज़रूर मिलाना। इसी तरह से हमने सभी स्टफिंग को मिर्च में भर दी है। इसी तरह से आप स्टफिंग भर के मिर्च की सब्जी बनाओगे तो आपकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी और स्वादिष्ट भी बनेगी। तो हमने सभी स्टफिंग भर के तैयार कर दी है सभी मिर्च में। अब जो बचा हुआ स्टफिंग है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसकी पेस्ट बनानी है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसकी पेस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी क्लिक करना। इसी तरह से आप पेस्ट बना देना, जो बची हुई बेसन थी उसकी, तो वो भी उसमें आसानी से हम मिला सके। इसी तरह से हमने चम्मच की मदद से उसकी फाइन पेस्ट बना दी है, आप देख सकते हो। अब वही कढ़ाई लेंगे और 1 टेबलस्पून फिर से हम सरसों का ही ऑयल लेंगे। आज हम सरसों का ही पूरी तरह से ऑयल में सब्जी बनाएंगे। तो आधी टीस्पून जो जीरा बचा था वो भी उसमें मिला देंगे। इस बार हम बेसन नहीं सेकने वाले, इस बार हम मिर्च की सब्जी का तड़का लगाने वाले हैं। तो जीरे का तड़का अच्छे से आ गया है और सभी मिर्च जो हमने भर के तैयार रखी थी वो उसी में मिला देनी है। तो इसी तरह से एक एक करके हमने मिला दिया है और ढक कर उसको 2 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। तो जो हमारी मिर्च थी वो बहुत ही सॉफ्ट बन गई है इसी तरह से। और उसको एक एक करके उसकी साइज पलट देनी है। अगर आपको चम्मच की मदद से नहीं आता तो आप छिपिये की मदद से भी उसकी साइज पलट सकते हो, लेकिन उसकी साइज ज़रूर पलटना, क्योंकि
इसी तरह से ही हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी और जलती नहीं है। एक साइड से मिर्च इसी तरह से आसानी से सब्जी बन जाती है। आप देख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से ही उसकी साइज पलट दी है। तो हमने सभी मिर्च की साइज पलट दी है। और आप देख सकते हो उसकी जुड़ियाँ भी देखने लगी है। तो ऐसे ही सभी पूरी तरह मिर्च की जुड़ियाँ जब आ जाए तब उसमें जो हमने पेस्ट बनाई थी वो मिलानी है। तो फिर से हमने 2 मिनट तक उसको पका लिया और अब जो हमारी पेस्ट थी वो उसमें मिला देंगे। तो आप देख सकते हो पूरी तरह से हमारी सब्जी पक के तैयार हो गई है। इसी तरह से ही आपको पकाना है, क्योंकि पहले आप इसी तरह की पेस्ट मिलाओगे तो जलने का चांस रह जाता है, क्योंकि मिर्च की सब्जी है और उसमें भी बेसन है तो सब्जी ज़्यादा जल जाती है। इसीलिए आप बीच बीच में देखते ही रहना। और इसी तरह से जो पेस्ट थी उसको मिलाकर हमने मिक्स कर दिया है और 1 मिनट तक ढक कर रखना है, क्योंकि ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पहले से ही बेसन को सेक के तैयार कर लिया था, तो बेसन को ज़्यादा पकाना नहीं है। तो अब 1 मिनट तक ढक के हम रखेंगे और सब्जी हमारी बनके तैयार हो जाती है। इसी तरह से आसानी से सब्जी बन जाती है मिर्च की। आप बेसन को पहले ही सेक के तैयार रखते हो तो सब्जी को पकाना ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। तो हमारी सब्जी बनके तैयार है। आप चाहो तो रोटी, पराठा या पूरी के साथ खा सकते हो।